बिहार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 46 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप। अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने दी जानकारी। पटना के संवाद भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार रहे उपस्थित। बीपीएससी की ओर से चयनित सहायक वस्तुविदों को किया गया नियुक्ति पत्र। बिहार के 85 पुलों को सेफ्टी ऑडिट कराएगी सरकार। आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के बीच में हुआ एमओयू। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। आपातकाल के 50 साल होने पर बीजेपी मना रही काला दिवस। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने दी प्रतिक्रिया। जमशेदपुर में मीडिया से रूबरू हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा सरकार को जनता से नहीं है कोई लेना देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पूरे देश में बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती है। दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक शांति का बहाना बनाकर देश में आपातकाल लागू किया था और इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाया गया था। और इसी विषय पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि बीजेपी के पास कोई देश की विकास करने की बात नहीं है। आज के दिन बीजेपी जिस रूप से काला दिवस के रूप में मनाती है वो गलत है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो देश हित के लिए थी। देखिए, भाजपा के लोग जो हैं, आज के दिन में इमरजेंसी लगाया गया था और इमरजेंसी जो था वो संविधान के तहत ही था और इस इमरजेंसी को उन लोगों ने काला दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है। आज के दिन में 11 साल में भाजपा का केंद्र का सरकार क्या कर रही है। आज अधोघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, चाहे वो प्रेस के माध्यम का हो, चाहे और बहुत सारे मामला में अधोघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ये लोग जो है आम जनता को, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, विदेश नीति पर बात नहीं करेंगे और जो देश की जो स्थिति अभी बनी हुई है उस पर ये बात नहीं करेंगे कि उस पर कैसे काम किया जाए ताकि देश के जनता को भलाई हो सके। लेकिन ये लोग पुरानी चीज को उभारने का काम इसलिए करते हैं, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, इसलिए करते हैं कि देश के युवाओं को, आम लोगों को दिग्भ्रमित करके, भड़का करके वोट अपना ठीक करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जो है वो समझ चुकी है भाजपा के चाल को और इसलिए भाजपा के चाल को समझ चुकी है, इसलिए भाजपा को सिरे से नकारने का काम करेगी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। बुधवार को बीजेपी जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में साक्षी स्थित जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और सारा देश, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, संविधान के खिलाफ जो गला घोटने का काम किया था, सारा देश एकजुट होकर उस तानाशाही कांग्रेस को रोकने का काम किया। क्योंकि जेल के अंदर ही हमारे बड़े नेताओं ने जनता पार्टी का गठन कर लिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। आज लेकिन उसी मानसिकता से भरी कांग्रेस पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है। संविधान के किताब ले लेकर लोग को घूम रहे हैं, जबकि इनको संविधान की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी बुधवार को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से 50 साल पहले लगाए गए इमरजेंसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित करते हुए इसे काला अध्याय बता रही है। इसी को लेकर बोकारो में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष
नीलकंठ सिंह मुंडा और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय बताया। कांग्रेस एक तरफ लोकतंत्र की हत्या करती है तो दूसरी तरफ संविधान बचाने की बात करती है। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो इस देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ था और इमरजेंसी उन्होंने स्वार्थवश लगाया था जब उनकी सदस्यता चली गई थी। ना कोई नेशनल इमरजेंसी था, ना कोई आंतरिक दिक्कतें थी और बावजूद इसके इंदिरा जी ने सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द हुई थी इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी घोषित किया था। अब आप बताइए कि जो पार्टी छोटी सी बात पर इमरजेंसी घोषित कर देती है, उसी पार्टी के अभी राजकुमार ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान खतरे में, तो कितना विरोधाभास है। और लालू यादव जी ये कहते हैं कि इमरजेंसी में ही उनकी बेटी मीसा भारती हुई और मीसा भारती का भी नाम जो मीसा है वो जो है आपके एक्ट के नाम पर रखा गया है। और आज वही लालू यादव जो इमरजेंसी के कार्यकाल को दर्शाने के लिए अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखते हैं, वही लालू यादव कांग्रेस की गोद में है और वही लालू यादव गठबंधन के तहत आज कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। लोकतंत्र को किस तरह हत्या किए गए, लोकतंत्र का हत्यारा पार्टी कांग्रेस है और आज जनता के बीच में जा जाकर वो कह रही है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। एक तरफ वो लोकतंत्र की हत्या करती है, दूसरी तरफ कहती है कि संविधान को बचाओ। और तीसरी चीज क्या है कि वो आज के दिन में भी आप देखेंगे किसी ना किसी रूप में ये आप संविधान को लेकर के राहुल गांधी जी और लेके घूम रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में देखा जाए तो वो परिवार में सिमट करके उस परिवार के अंदर में ही उस संविधान को लेके घूम रहा है, उनकी इर्द गिर्द ही घूम रही है और लोगों के बीच में जाकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। लोगों को यहाँ पर कि हम लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं और संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को आज के दिन में भी ये कांग्रेस और उनकी जो गठबंधन है ये सारे लोग लोकतंत्र को एक तरह से समाप्त करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दरियादिली दिखाते हुए जामताड़ा के प्रधानाध्यापक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर 1 करोड़ की सहायता राशि देने की पेशकश की है। साथ ही जेबीसी +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुशील मरांडी को स्कूल के गेट के सामने ही एक मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें प्रधानाध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 20 मई को उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद में मृतक सुशील मरांडी की पत्नी ने स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। एक अच्छे शिक्षक, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल टीचर को हम लोगों ने लॉस किया जो हमेशा एकदम मृदुभाषी थे, लोगों से प्यार था, बच्चों से प्यार था। जब भी बुलाइए एकदम बच्चों की समस्या से हमेशा हमारे पास आते थे, समस्या से अवगत कराते थे और निदान भी करवाते थे। तो उनका निधन हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको देखते हुए हमने राज्य के आन बान शान हम सब के अभिभावक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हम मिले थे और हमने सारी बातों से अवगत कराया। हमने कहा कि सर बहुत बड़ी क्षति हो गई और सरकार ने जो भी सरकारी व्यवस्था से जिसकी डेथ होगी उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया था। उसके माध्यम से मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपया का मिलने का प्रावधान था। जो लोग हमने कहा कि नहीं, सारे संघ के लोग ने बोला कि हम लोग के तरफ से भी हमारा मंत्री महोदय को धन्यवाद दीजिए, आभार हम लोग प्रकट करते हैं कि राज्य में पहली बार किसी सम्मानित शिक्षक को इस तरह से सम्मान के साथ राजकीय सम्मान के साथ विदा भी किए। और आज जो भी हमको जैसे ही बताया कि ऐसे हम तुरंत दौड़ के आ गए, तो एक तरह से हमारा अपना माननीय मुख्यमंत्री को किस रूप में आभार प्रकट करा। उससे ज्यादा तो क्योंकि हम अपने स्थानीय में जो हमारा अभिभावक हैं, ये हमारे पास या हम लोगों के शिक्षक समाज के साथ, हमारा आदिवासी समाज के साथ कोई शब्द नहीं कि किस प्रकार ये धन्यवाद हम दें हमारे अपने मंत्री महोदय।
झारखंड सरकार लगातार नशा के विरुद्ध में अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत को राज्य भर में अधिकारियों की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में रांची के बुढ़मू थाना अंतर्गत निलय कॉलेज सभागार में कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे निलय कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच में डीएसपी खलारी और थाना प्रभारी बुढ़मू रितेश कुमार की ओर से नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में शपथ दिलाई गई और साथ ही समाज को इस बारे में जागरूक करने की अपील भी की गई और शपथ दिलाई गई। नशा मुक्ति से संबंधित चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज निलय कॉलेज के सभागार में उपस्थित सभी प्रशिक्षकगण, हमारे थाना प्रभारी बुढ़मू, प्रशिक्षुगण, कॉलेज से जुड़े बच्चे, सरकार यह अभियान 18 तारीख से स्टार्ट की है जो 25 तारीख तक चलेगा। लेकिन 25 तारीख ही नहीं, 25 तारीख को इसका एक झलक है कि आपको हम इसका प्रचार प्रसार करके सीधा हम बताएं आपको कि भाई नशा कितना खराब चीज है, उससे आपको हम रूबरू कराएं। इसके बाद ही कंटिन्यू चलते रहेगा। या किसी तरह का आपके पास सूचना है उस संबंध में तो आप हम लोग को दे सकते हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो दो काम करना है, एक तो खुद नहीं करना है और दूसरा इस अभियान से जुड़कर दूसरों को भी नशा पानी नहीं करने देना है और उसकी भी जिंदगी को बचाना है। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से दुर्गापुर में 76वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में सांसद विजय कुमार हंसदा, उपायुक्त मनीष कुमार और डीएफओ सौरभ चंद्रा सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर सांसद हंसदा ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन ही जीवन का आधार है, पेड़ों की रक्षा करके ही हम शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि वृक्ष केवल प्राकृतिक नहीं, हमारी संस्कृति विरासत भी है। भारत साथ ही सरकार की ओर से भी कई योजनाओं के तहत पौधारोपण कराया जा रहा है। ने कार्यक्रम कोशिश की कि हर एक जिला के कुछ जगहों पे अभी जैसे 3 कार्यक्रम अभी हुए, इसके बाद इसे हम प्रखंड लेवल पे और पंचायत लेवल पे, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ एक आज का नहीं, अब 3 दिन का लगातार हम लोगों ने किया। फिर आपका साहेबगंज में भी इस तरह से कार्यक्रम करेंगे और ये बारिश के मौसम में लगातार ये अभी कार्यक्रम चलता रहेगा ताकि ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रुके नहीं। और जिस तरह से हमने कहा कि निज व्यक्ति भी अपने निज जमीन पर अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी वन विभाग के डीएफओ साहब से मिलकर के अपना आवेदन देकर के वृक्ष ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक झारखंड शाखा ने 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हजारीबाग के श्री रामकृष्ण हरदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल के सभागार में किया है और साथ ही विद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षक सहित बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों की भागीदारी रही। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन को आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल लेन देन, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव, बचत की आदत और आरबीआई की भूमिका के प्रति जागरूक करना था, जिसे आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरल भाषा में लोगों को समझाया। भारतीय रिजर्व बैंक अनूठा केंद्रीय बैंक है कि विकासात्मक कार्य बहुत सारे करता है इन बुनियादी कामों के साथ साथ। उसी के अंतर्गत हम लोग वित्तीय जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हो और वित्तीय साक्षरता के जरिए उन वित्तीय सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो जो उपलब्ध कराई जाती है हमारे दिशा निर्देशों के अनुरूप या राज्य या केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के अनुरूप, जिसके पूरे जो नागरिक समुदाय है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ सके, उसमें अपना सकारात्मक योगदान दे सके और अपने हित में वित्तीय निर्णय सक्षम रूप से सारी जानकारियों के साथ ले सके। कितना सार्थक प्रयास है सर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक में जरूरी समझा कि जो बुनियादी काम है उनके साथ साथ लोगों के बीच में वो जानकारियां, जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनको वित्तीय सुविधाओं का पता चले, वित्तीय उत्पादों का प्रयोग पता चले, वो अपने पास जो बचत की राशि है उसको कैसे वो बचत की आदत डालें, उसको राशि को पढ़ते हुए अपने ऋण जहाँ जरूरत है वो बैंकों से क्या सुविधाएं हैं या अन्य वित्तीय संस्थानों से, उसकी जानकारी के साथ साथ अपने अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे सके और अपना भविष्य भी सुरक्षित।
कोडरमा जिला प्रशासन से परहो पंचायत समिति सदस्य दिनेश यादव ने जल्द गरीब जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। दिनेश यादव ने बताया कि परहो पंचायत में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। ऐसे लोग जर्जर मिट्टी के मकान में रहने को विवश हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि पंचायत में योग्य लाभुकों का सर्वे करवाकर जल्द उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाए। हमारे यहाँ डुमचांच प्रखंड, जो प्रखंड के दरमियान में परहो पंचायत आता है, उनकी समस्या बहुत जर्जर है। और जर्जर क्या है मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से। पहली बात तो हमारे यहाँ अबुआ आवास का पीएम आवास जो सरकार द्वारा दी जा रही है, अभी तक उन लोगों को नहीं देने का काम कर रही है सरकार जिन्हें जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी बरसात 5-7 दिन से 8 दिन से लगातार वर्षा हमारे यहाँ पड़ रही है। उनके बीच में मैंने उनसे पहले प्रयास किया था कि उन लाभुकों को पीएम आवास, अबुआ आवास देने का काम करेंगे, लेकिन हमारे जिला में जितने भी बैठे हुए हैं अफसर लोग, ना तो हमारी पंचायत पे ध्यान दे रही है, न प्रखंड के द्वारा ना तो आदेश किया जा रहा है। चास नगर निगम क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर पूर्व महापौर भोलू पासवान ने बोकारो उपायुक्त से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, एलईडी लाइट, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की मांग उपायुक्त से की है। आज हम सभी प्रतिनिधिमंडल, हम सभी लोगों ने बोकारो उपायुक्त जो हमारे नए आए हैं उनसे हम सभी लोगों ने मिला और चास के संबंध में बहुत सारी बातें हुई है और उनसे भी जो बात हुई है सकारात्मक रूप से मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसे उपायुक्त बोकारो में आए हैं जो जनता से मिलकर जनता की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर रहे हैं, जो कि पहले के बहुत सारे ऐसे अधिकारी में ऐसा नहीं देखा गया था। तो हम लोगों ने बहुत सारी समस्या इनको बताया। वर्तमान समय में चास की जो समस्या है उस पर वार्ता हुई है और उन्होंने सकारात्मक कहा है कि मैं अपने स्तर से पूरा कोशिश करूंगा कि जो भी समस्या अभी वर्तमान समय में नगर निगम का चुनाव। सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलमागो में सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के लिए स्कूल खुलता है, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है, जिसका पहाड़िया आदि जनजाति के स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हम लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। 24 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराने के लिए ही आता है। बच्चे सब उसी दिन में जमा होता है। उसके बाद मैं स्कूल नहीं आता है तो बच्चा सब क्या यहाँ पढ़ाई लिखाई। तो यहाँ की बच्चा सब मतलब कि कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है। क्या कर तो हम सुनिए ना, आप लोग मुखिया सचिव को कभी नहीं बोले? सब चीज बोलते हैं उन लोगों को, लेकिन कोई ध्यान नहीं, उन लोगों को भी कोई ध्यान नहीं है। 26 जनवरी उसके बाद प्लस 15 अगस्त को स्कूल खोल रहा है, उसके बाद साल भर के उसमें 0 पॉइंट बंधा हुआ है। जमशेदपुर स्थित दलदली पंचायत के दलदली गांव स्थित 7 गुरम नदी पर बन रहे मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पुल निर्माण में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए काम का विरोध किया और काम को बंद कराया। ग्रामीणों ने कहा पहले सूचना बोर्ड लगाया जाए और ठेकेदार सही काम करे। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत एक ग्राम दलदली में पुलिया का शिलान्यास हमारे माननीय विधायक जुगसला विधायक माननीय मंगल कालिंदी द्वारा 1 महीना पहले किया गया है। आजादी का बाद से आज तक हम लोग पुलिया रोड ये सब के लिए हम लोग तरसते थे और 70-78 साल के बाद ये पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो निर्माण कार्य शुरू होने से पहले हम लोग का ग्राम प्रधान भी है, गांव का आदमी लोग भी है, सब हम लोग बोले थे कि यहाँ आप लोग जो पुराना सरिया पुराना रड़ ला रहे हैं ये सब आप लोग यहाँ मत लगाइए। बोला कि नहीं, ये लोग हम लोग ऐसे ही लाए हैं, इसको दूसरा यूज के लिए लगाएंगे नहीं। जैसे लेकिन काम चालू हुआ, ये लोग रात का अंधेरे में ढलाई करता है, बारिश में ढलाई करता है, बाहर से माल बना के लाता है। क्या रेशियो है माल का रेशियो होता है ढलाई का, वो सब कोई किसी को मालूम नहीं है। हम लोग के यहाँ पुलिया बन रहा है, यहाँ पर पुराना रड लगा रहा है, ठीक है। बाहर से माल बना के ला के काम करता है, माल सही नहीं है। अच्छा।
हजारीबाग के सिलवार स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में भव्य मेले की तैयारियां चल रही हैं। यहां 27 जून को भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा को लेकर रथ मेला की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर समिति, स्थानीय लोग तैयारियों में जुटे हैं और रथ की रंग रोगन अंतिम चरण में है। वहीं मेले में लगे अन्य तरह की दुकानें सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। जगन्नाथ जी का पट ज्येष्ठ पूर्णिमा को बंद हुआ है, जो 16 दिनों में 26 जून रात्रि 9 बजे खुलेगी और बृहद पूजा षोडशोपचार पूजन होगी। प्रातः 27 जून को प्रातः 6 बजे भगवान का षोडशोपचार स्नान होगा और भक्तगणों के लिए पट खोल दिया जाएगा और भगवान का दर्शन करेंगे। विशेषकर इस वर्ष मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा पर्यटन विभाग को, जिनके द्वारा यहाँ बहुत बड़ा कमी था, जो अपने भगवान जगन्नाथ जी के परिसर को अपने देखरेख में लिए हैं और मास्क लाइट भी लगा है। रथ यात्रा मेला लगेगी और रथ यात्रा मेला वर्षों से यहाँ लगते आ रही है और इस वर्ष विशेष तरीके से मेला के लिए जो दूर दराज से लोग श्रद्धालु लोग आएंगे मेला में देखने के लिए, उसके लिए समिति पुस्तैदी के साथ यहाँ है। उन लोगों के सारा मनोरंजन का भी। हजारीबाग स्थित बड़का गांव थाना और केरेडारी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती सीकरी के पास गोली चलने की वारदात सामने आई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हजारीबाग के सदर अस्पताल में चल रहा। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले लेवी की मांग की गई थी, जिसे नहीं दिया गया। हो सकता है इसी कारण घटना को अंजाम दिया गया हो। खाना रहता था ना, वही खाना लाते थे और फार्म खोलने वही लाने के लिए लाते थे पैसा उठा। और इसी दौरान कंपनी से सीजीआर कंपनी वहीं से निकलने के बाद गोली चला दिया। कौन था चलाया? कोई दुश्मनी, कोई आपसी रंजिश? ऐसा तो हम लोग घर तरफ कोई नहीं, ऐसा घर तरफ से करने बातें नहीं। बुधवार को अहले सुबह पतरातू प्रखंड के बिरहोर कॉलोनी में कुएं में तैरता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 42 साल के छोटू बिरहोर के रूप में हुई है और बताया ये भी जा रहा है कि वो पिछले 4 दिनों से लापता था। परिजनों की ओर से उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया। वहीं शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पतरातू थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते